छात्रों, हम आपके लिए एसएससी, सीजीएल या और सीएचएसएल टीयर 2 से क्लास लेकर आए हैं और ये तीसरी क्लास है। मैथ्स कराएंगे इसमें। नंबर सिस्टम टॉपिक है इसका, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। और ऐसे छात्र जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों पर शेयर करें। देखिए, क्लास चालू करते हैं। अब ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में सबसे पहले आपको ज्ञात होना चाहिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या, यहाँ देखिए, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? देखिए, गिनती की सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती हैं। यह एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं, जैसे 1 2 3। यहाँ देखिए, गिनती की सभी संख्याएं, सभी गिनती की सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। यह एक से प्रारंभ होकर, जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। जैसे, ध्यान दो, 1 2 3 डॉट डॉट अनंत लगा दिया। अब चलते हैं पूर्ण संख्याएं। इस पे पूर्ण संख्या, इन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। NATURAL, NUMBERS नंबर। अब देखिए, दूसरी है पूर्ण संख्या। इन्हें इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। ये क्या है? प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर लेने से प्राप्त संख्या। प्राकृतिक संख्या में शून्य को और जोड़ दें, शामिल कर लें, तो वो कैसी संख्या होती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर लेने से प्राप्त संख्याओं का समूह। प्राप्त संख्याओं का समूह पूर्ण संख्याएं कहलाता है। जैसे 0 1 2 3 डॉट अनंत तक चली जाती है। समझ गए ना? अब हम आपको कराते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक क्या होते हैं? इंटीजर क्या होते हैं? पूर्णांक संख्याएं
इंटीजर नंबर। देखिए, जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह के साथ व्यक्त किया जाता है तब वे संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। देखिए, यहाँ देखो, जब पूर्ण संख्या को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह के साथ व्यक्त किया जाता है तब वे संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट। ठीक है ना। यहाँ धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। ये कैसे है? ऋणात्मक पूर्णांक और ये धनात्मक पूर्णांक। लेकिन शून्य उदासीन होती है। शून्य कैसी होती है? उदासीन होती है। उदासीन पूर्णांक है, नेचुरल इंटीजर कहलाता है। ठीक है ना। नेचुरल न्यूट्रल, उदासीन न्यूट्रल इंटीजर कहलाता है। स्पष्ट है, पहला और अंतिम पूर्णांक संख्याएं प्राप्त नहीं की जा सकती। पहला और अंतिम पूर्णांक संख्या प्राप्त नहीं की जा सकती। यहाँ देखिए नोट में, नोट धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर और वे ऋणात्मक संख्याएं धनात्मक संख्या, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक संख्या, धनात्मक पूर्णांक वे ऋणात्मक संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक है ना, ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। लेकिन जो शून्य है, जीरो है, कैसी है? उदासीन। उदासीन पूर्णांक कैसी है? उदासीन पूर्णांक। क्या बोलते हैं इसे? न्यूट्रल। कहलाता है। ठीक है ना। स्पष्ट है, स्पष्टतः पहला और अंतिम, पहला और अंतिम पूर्णांक संख्याएं ज्ञात नहीं की जा सकती है। इतना समझ गए। अब देखिए सम संख्या क्या होती है? इवन नंबर। सम
संख्याएं, इवन नंबर्स। अब देखिए इवन नंबर क्या है। वे प्राकृत संख्याएं, वे प्राकृत संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो, जो दो से पूर्णतः विभाजित हो। सम संख्याएं कहलाती हैं। इसका व्यापक रूप 2n, इसका व्यापक रूप 2n होता है, जहाँ n प्राकृतिक संख्याएं हैं, जैसे 2, 4, 6, 8। और एक और चीज़ देखिए, जो 2 है एक सम अभाज्य संख्या होती है। सम भी है ये 2 और अभाज्य भी है। अभाज्य, ठीक है ना, या रूट संख्या भी बोल देते हैं अभाज्य को। आगे अब बताते हैं आपके लिए सम संख्या हो गई, विषम संख्या है, ओड नंबर्स। अब सम के बाद आती है विषम संख्या। विषम संख्याएं, ओड नंबर। सभी प्राकृत संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, विषम संख्याएं कहलाती हैं। कैसे विषम संख्याएं कहलाती हैं? इनका व्यापक रूप क्या होता है? 2n-1 होता है, जहाँ n प्राकृत संख्याएं हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे 1, 3, 5, 7 ... अब इससे आगे की सारी जानकारी अगली वीडियो में लेकर आएंगे, हम अगली क्लास में लेकर आएंगे। इसलिए बने रहें, चैनल को बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन चालू कर लें। जल्दी लेकर आएंगे, संपूर्ण जानकारी देंगे अगली वीडियो में, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही।